मोस्टली लोगों को में एक धारणा होती है कि स्टेंट लगा देंगे तो दूसरी बार हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसीलिए लोग डॉक्टर एंजियोग्राफी करके जो परसेंटेज में गलत ब्लॉकेज बताते हैं, जो रियल में ऐसे अस्तित्व में नहीं होते हैं। ब्लॉकेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन जो परसेंटेज में बताते हैं 99, 90, 80 ऐसा नहीं होता है। तो लोग स्टेंट डलवा देते हैं, शॉर्ट सेगमेंट लीजन है अथवा ऑस्टियम में है, तो बोले हार्ट अटैक फिर से लाना नहीं है तो स्टेंट लगवा देते हैं। तो 2-3 स्टेंट लगवा देते हैं आर्टरी में, डॉक्टर के बताए अनुसार। लेकिन स्टेंट हार्ट अटैक, सेकेंडरी हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टेंट हार्ट अटैक को जल्दी लाता है दूसरी बार, क्योंकि स्टेंट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक, बाहर की चीज़ है। तो भले ड्रग कोटेड हो, फिर भी 1-2 साल में स्टेंट में कुछ न कुछ स्टीनोसिस मीन्स रीब्लॉकेज अथवा रीथ्रोम्बोसिस होता है। और स्टेंट लगाने के बाद 30 दिन का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ फैक्ट, दैट इज स्टडी। एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्लेवेलैंड क्लिनिक की स्टडी की आधार पे बोल रहा हूँ। अच्छा, बाईपास सर्जरी के बाद भी आपको ऐसा लगे कि हार्ट अटैक नहीं आएगा, अब तो ऐसा नहीं है। बाईपास सर्जरी के बाद भी हार्ट अटैक आता है, हार्ट वीक हो जाता है, इंसान फ्रेजाइल हो जाता है, कैचेक्सिक हो जाता है। फिर भी लोग बोलते हैं कि हाँ, नलियाँ ब्लॉक बताई है डॉक्टर साहब ने, तो दूसरी बार हार्ट अटैक ना आए तो बाईपास करा देते। ऐसा नहीं है, कोई स्टडी ऐसा नहीं पुरवार करती कि स्टेंट अथवा बाईपास के बाद हार्ट अटैक नहीं आता है। क्योंकि बाईपास में रीवास्कुलराइजेशन, एक नली छाती में या पग में से या हाथ में से लेके ब्लॉक को तो निकालते नहीं है, तो ब्लॉक के ऊपर वाले पोर्शन में और ब्लॉक के नीचे वाले पोर्शन में नली में साधा टाँका लेते हैं और ब्लड फ्लो को लोकलाइज डाइवर्ट करते हैं। जबकि ईईसीपी एक अकेली यूएस एफडीए एंड ऑल ओवर वर्ल्ड एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है कि जो प्रोथ्रोम्बोटिक नहीं है, वो पूरा रिवास्कुलराइज करती है हार्ट को, और हार्ट अटैक का रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। साथ में दवाइयाँ तो लेनी ही होती है। कोई